तो मधुमिता हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी और पत्नी मधुमणि की रिहाई के आदेश जारी हुए हैं। राज्यपाल को दी गई दया याचिका के तहत रिहाई के आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अमरमणि और मधुमणि 20 साल की सजा पूरी कर चुके हैं। मधुमणि फिलहाल गोरखपुर जेल में बंद है। वहीं मधुमिता की निधि शुक्ला ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी और इस पूरे मामले में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला का भी बयान सामने आया है। निधि शुक्ला का कहना है कि सजा काटी ही नहीं तो माफी किस बात की। निधि शुक्ला का कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका पे सुनवाई होगी। अभी देखिए, मानिए ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पे आगे कदम बढ़ाया जाएगा। ये मैं नहीं कह सकता, राज्यपाल जी के उस पे विवेक पे हम उंगली नहीं उठा सकते। राज्यपाल जी की ऐसा नहीं है। हमारी जो फाइलें जाती हैं, राज्यपाल महोदया उनको अच्छे से पढ़ती हैं और उस पर विवेक पूर्वक निर्णय लेती हैं। जो भी उनका निर्णय होता है वो हम लोगों को मान्य होता है और वो निर्णय ऐसे ही नहीं लेती, पूरा अध्ययन करती हैं और अध्ययन करने के बाद उनकी टीम अध्ययन करती है, उसके बाद में वो निर्णय लेती है। तो इस मामले में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला का भी बयान सामने आया है। निधि शुक्ला का कहना है कि सजा काटी ही नहीं तो माफी किस बात की। निधि शुक्ला का कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मेरी याचिका पर सुनवाई है। मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है। तो अब हम आपको बताते हैं आखिर मधुमिता शुक्ला कौन थी और उसका मर्डर कैसे हुआ था। दरअसल मधुमिता शुक्ला उस जमाने की प्रसिद्ध कवित्री थी। कविताओं की दुनिया में वो अपना बड़ा नाम बना चुकी थी। तो मधुमिता शुक्ला का संबंध लखीमपुर खीरी के एक कस्बे से था। वो अपनी वीर रस की कविताओं से जानी जाती थी। मिली जानकारी के मुताबिक 15 से 16 साल की उम्र से ही मधुमिता शुक्ला ने मंच से काव्य पाठ करना शुरू कर दिया था। वो अपने काव्य पाठ से अपने क्षेत्र में पहचान बना चुकी थी। बताया जाता है कि उस दौर में वीर रस की कविताओं के मामले में मधुमिता अपना नाम बना चुकी थी। वो आगे बढ़ने लग गई थी और अब अपने क्षेत्र से निकलकर पूरे यूपी में नाम बनाने के लिए निकल चुकी थी। ये भी बताया जाता है कि मधुमिता अपने कविता पाठ के दौरान देश के प्रधानमंत्री तक की आलोचना कर देती थी। उसका ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आता था। लखीमपुर खीरी से निकलकर मधुमिता यूपी की राजधानी लखनऊ आ गई और इस दौरान उन्होंने लखनऊ में कविता पाठ करना शुरू कर दिया और जल्दी ही उन्होंने यहाँ भी अपनी अलग पहचान बना ली। बताया जाता है कि इसी दौरान उसकी मुलाकात बाहुबली और उस समय के बड़े नेताओं में शुमार अमरमणि त्रिपाठी से हो गई, जिस पर हत्या का आरोप लगा मधुमिता के। और अब फैसला आया है कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा किया जाएगा।
लेकिन जो निधि शुक्ला है, मधुमिता की बहन, वो इस फैसले के खिलाफ हैं। आशीष हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। आशीष, मधुमिता की बहन ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। उनका कहना है कि जब सजा काटी ही नहीं अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी ने, तो फिर माफी कैसे मिल जाती है। वो इस फैसले के खिलाफ हैं। देखिए, आपको बता दें कि अमरमणि की रिहाई के बाद से ही अमरमणि का जो गांव है, जो स्थान है नौतनवा, जो उनका आवास है, वहां पे समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं ब्रजेश मणि, उनके नेतृत्व में जो अमरमणि के साथ राजनीति में जुड़े रहे हैं, प्रहलाद यादव हो या फिर अन्य लोग हो, वो सारे लोग अमरमणि त्रिपाठी के आवास पर पहुंच गए हैं और वो बाकायदे ढोल नगाड़े और मिठाई बांट करके, पटाखे फोड़ करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि उनके नेता, उनके करीबी 20 साल बाद जेल से अब रिहा होने जा रहे हैं। जहां तक मधुमणि के सवाल का वो है, तो उनका ये कहना है कि 20 साल तक अपनी पत्नी के साथ अमरमणि और मधुमणि जेल में बिताए हैं, क्या ये काफी नहीं है जिसकी वजह से उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। तो उनका भी अलग तर्क है और जिस तर्क के सहारे वो अपने नेता को रिहाई से खुश हैं और मिठाई बांट रहे हैं और उनको स्वागत के इंतजार में है। जहां तक बात मधुमिता और मधुमिता की बहन के आरोपों की है, तो वो इसका खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने सजा तय की थी वो सजा अमरमणि पूरी कर चुके हैं और वो बाकायदे अब माननीय। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन मधुमिता शुक्ला कौन थी, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अपने कविताओं के माध्यम से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और राजनीतिक हलके में भी, राजनीतिक गलियारों में भी मधुमिता की कविताओं का भी बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ करता था। और इसी दौरान उनकी मुलाकात वहाँ के बाहुबली नेता से हो जाती है। ये पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर मधुमिता कौन थी। लेकिन इन सब के बीच में आज ये बड़ा फैसला है। पत्नी मधुमणि और अमरमणि को रिहाई के आदेश सुना दिए गए हैं। तो फ्लैट में ही घुसकर मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी ये भी मिलती है कि तब मधुमिता गर्भवती थी, 7 महीने की। मधुमिता की मर्डर के बाद से ही काफी ज्यादा राजनीतिक गलियारों में और हर तरफ सनसनी फैल गई थी कि आखिर एक प्रसिद्ध कवित्री का मर्डर कैसे हो जाता है। और आरोप लगता है अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी पर, मधुमणि पर। लेकिन आज ये फैसला है कि मधुमणि और अमरमणि त्रिपाठी को रिहा कर दिया जाएगा। और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि उनके आवास के पास अमरमणि त्रिपाठी के समर्थकों का जमावड़ा भी लगना अब शुरू हो गया है। दूर दूर से समर्थक पहुंच रहे हैं और उनमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन इन सबके बीच में मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। उनका कहना है कि जब इन्होंने, अमरमणि और उनकी पत्नी ने सजा ही नहीं काटी, वो जेल ही नहीं गए, वो अस्पताल में भर्ती थे, तो आखिर उनको रिहाई कैसे मिल जाती है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। निधि शुक्ला ने जो याचिका दाखिल की उस पर। और ये तस्वीरें देखिए, ये जो समर्थकों की खुशी है, ये जो समर्थकों का उत्साह है, जोश और जश्न है अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि के रिहाई के फैसले के बाद, वो नजर आ रहा है साफ तौर पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। रामगोपाल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामगोपाल, जहां पर एक तरफ निधि शुक्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इन सब के बीच में अमरमणि और मधुमणि की रिहाई के बाद समर्थक काफी खुश नजर आ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त इनके नौतनवा स्थित आवास पे तो जश्न का माहौल है ही। और वहां पे जितने भी समर्थक हैं वो समर्थक बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि लंबे समय बाद, करीब करीब
18.5 साल बाद ये जेल से रिहा हो रहे हैं और जेल से रिहा होने के बाद ये अपने घर आएंगे। तो इस खुशी में जो समर्थक हैं वो समर्थक एकदम खुश हैं। और अमरमणि की जो राजनीति है वो राजनीति चूंकि महाराजगंज जिले के नौतनवा सीट पे लंबे समय तक रही है, वहां पे इनका दबदबा रहा है, खुद विधायक रहे हैं और कई सरकारों में मंत्री रहे हैं। इसी के साथ इनके बेटे भी 2012-17 के बीच में विधायक रहे हैं। 2017 पे उधर विधायक रहे, 2012 में भी वो विधायकी का चुनाव लड़े थे, 2017 में वो निर्दल विधायक जीते थे। तो एक दबदबा इनका नौतनवा पे है। तो आज जब ये रिहाई की जब से खबर आई है तब से जो है इनके समर्थकों में उत्साह है। कल शाम को जैसे ही ये खबर आई थी वैसे उनके समर्थकों का जमावड़ा गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे भी हो गया था। हालांकि आज वो समर्थक या कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जेल मैनुअल के अनुसार जिस तरीके से व्यक्त होने चाहिए उतना ही यहाँ पे है। जेल के एक सुरक्षाकर्मी बाहर मौजूद है और वही यहाँ पे है। यहाँ पे एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जो नौतनवा स्थित महाराजगंज के नौतनवा स्थित इनका मकान है वहाँ पे समर्थक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अब आगे क्या कुछ प्रश्न हो गया उनकी रिहाई को लेकर? आप फाइल चूंकि तैयार करने के निर्देश रात में ही जिलाधिकारी के द्वारा दे दिए गए थे शासन के निर्देश के बाद, तो अब फाइल तैयार होकर जैसे ही जिलाधिकारी के पास पहुंचेगी उनके सामने ही जो गारंटर होंगे जो वो निजी मुचलके उनके 2 गारंटरों के निजी मुचलके लिया जाएगा, उनका कागज चेक किया जाएगा और उसके बाद जिलाधिकारी फिर साइन कर देंगे और वो साइन जैसे ही जिलाधिकारी करेंगे वो कागज फिर गोरखपुर जिला कारागार पहुंचेगी और जिला कारागार में जेल मैनुअल के अनुसार फिर उसकी पूरी जांच होगी और जांच के बाद फिर इनके रिहाई का कागज बनेगा। और रिहाई अब ये देखना होगा, रिहाई क्योंकि ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से भर्ती है और मानसिक रोग विभाग में भर्ती है, तो इनको जेल में ले जाके वहां से जीडी पे चढ़ा के रिहाई की जाएगी या फिर जेल से रिहा करते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को ये सूचित कर दिया जाएगा कि इनको छोड़ दिया गया है। तो ये सभी इस प्रक्रिया पे मंथन चल रहा है। बस कुछ वक्त में ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। हालांकि अभी जो फाइल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यानी कि लव, सेक्स और मर्डर की जो पूरी मिस्ट्री थी अब वो खत्म हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक एक करके तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मधुमिता हत्याकांड में जो उम्र कैद की सजा अमरमणि और मधुमणि काट रही थी, अब उनको रिहाई का फैसला सुनाने के बाद समर्थक काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो आपको ये भी बता दें कि आखिर मधुमिता शुक्ला की हत्या कैसे हुई थी। 9 मई 2003 की ये बात है जब लखनऊ के निशांतगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में मशहूर कवित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड से तत्कालीन बीएसपी सरकार में हड़कंप मच गया था। चंद मिनटों में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मामले को भांप लिया और पुलिस अधिकारियों को मधुमिता और अमरमणि के प्रेम प्रसंग के बारे में नौकर देशराज ने जानकारी पहले ही दे दी थी। जानकारी होते ही शासन के अधिकारियों को सूचित किया गया। दरअसल अमरमणि कद्दावर मंत्रियों में शुमार थे और इस हत्याकांड के बाद देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन यूपी के सियासी गलियारों में अमरमणि का दबदबा कभी कम नहीं हुआ और इस हत्याकांड की जांच तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। मधुमिता के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव उसके गृह जनपद लखीमपुर भेज दिया गया। शव अभी रास्ते में ही था कि अचानक से एक पुलिस अधिकारी की नजर रिपोर्ट पर लिखी एक टिप्पणी पर पड़ जाती है जिसने इस मामले की जांच की दिशा ही बदल दी। दरअसल रिपोर्ट में मधुमिता के गर्भवती होने का जिक्र था। अधिकारियों ने शव को तत्काल रास्ते से वापस मंगवाकर दोबारा परीक्षण करवाया। डीएनए जांच में सामने आया कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि का था। निष्पक्ष जांच के लिए और विपक्ष के बढ़ते दबाव की वजह से बीएसपी सरकार को आखिरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्कृति करनी पड़ी। सीबीआई जांच के दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे तो मुकदमे को देहरादून के फास्ट ट्रैक कोर्ट शिफ्ट करना पड़ा। देहरादून की अदालत ने चारों को दोषी करार कर दिया, जबकि एक अन्य शूटर प्रकाश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। हालांकि बाद में नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रकाश पांडे को भी दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी।
तो मधुमिता कौन थी और कैसे मर्डर हुआ था? एक मशहूर कवित्री का जो गर्भवती थी, इसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी है। लेकिन इन सबके बीच अब अमरमणि और मधुमणि रिहा हो चुकी हैं।